प्यार, विश्वास और संपूर्ण जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब बनती है एक ऐसी परंपरा जो सदियों तक लोगों के दिलों में बस जाती है। करवा चौथ ऐसा ही एक व्रत है जो सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं बल्कि जीवन भर के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देश और दुनिया, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की वो पवित्र कहानी जिसमें छिपा है साहस, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम। पहला, करवा चौथ क्या है और क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ हिंदू धर्म का एक विशेष व्रत है जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का अर्थ है मिट्टी का घड़ा और चौथ का मतलब होता है चतुर्थी, यानी चांद निकलने का चौथा दिन। यह पूर्व मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, स्वस्थता और सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है, यानी पूरे दिन बिना जल और अन्न के। कई जगह अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से यह व्रत रखती है। दूसरा, करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास की झलक। बहुत समय पहले जब राजा महाराजा युद्धों पर जाते थे या व्यापारी महीनों दूर यात्राओं पर निकलते थे, तब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती थी ताकि उनके पति सकुशल लौट आए। गांवों में इस दिन करवा सखी या धर्म बहन बनाने की परंपरा भी थी। नई बहुएं अपने पड़ोस में किसी स्त्री को अपनी सखी बनाती और साल भर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देती थी। करवा चौथ उस समय विश्वास, बहनापे और पारिवारिक एकता का प्रतीक था। तीसरा, विरहित की पौराणिक कथा, अधूरे व्रत की सीख। एक समय की बात है, एक राजा की 7 पुत्रियां और एक लाडली बेटी थी, वीरवती। शादी के बाद जब पहला करवा चौथ आया तो वीरवती अपने मायके आई। उसने सुबह से निर्जला व्रत रखा था। दिन बीतते बीतते उसे भूख प्यास से बहुत तकलीफ होने लगी। यह देखकर उसके भाइयों से रहा ना गया। उन्होंने एक पेड़ के पीछे शीशा लगाकर ऐसे दृश्य बनाया मानो चांद निकाल आया हो। वीरवती ने सोचा, सचमुच चांद आ गया है, और उसने व्रत तोड़ दिया। लेकिन उसी पल उसके पति की मृत्यु का संदेश आ गया। वह रोती हुई माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। देवी ने कहा, तुम्हारा व्रत अधूरा था, इसलिए यह अनिष्ट हुआ। अगले वर्ष पूरे विधि से व्रत रखो, तुम्हारा पति पूर्ण जीवित होगा। अगले वर्ष वीरवती ने पूरे नियमों से करवा चौथ का व्रत रखा और उसके पति को पूर्ण जीवन मिला। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि व्रत केवल रीति नहीं, भाव और संकल्प का संगम है। चौथा, देवी करवा की रहस्यमय कथा, साहस और भक्ति की मिसाल। अब सुनिए वो कहानी जो करवा चौथ का हृदय माना जाती है। देवी करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और प्रतिदिन भगवान शिव पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक भयंकर मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख सुनकर करवा दौड़ पड़ी। उसने बिना डरे
मगरमच्छ को पकड़ा, सूती डोरी से बांधा और सीधे यमराज के दरबार पहुंच गई। करवा बोली, हे महाराज, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति पर अन्यायपूर्वक हमला किया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। यमराज बोले, इसकी आयु शेष है, मैं इसे मृत्यु नहीं दे सकता। करवा ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं अपने तप से आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की भक्ति और साहस से यमलोक कांप उठा। यमराज ने मगरमच्छ को दंड दिया और उसके पति को दीर्घायु का वरदान दिया। उस दिन से करवा देवी करवा के रूप में पूजी जाने लगी और करवा चौथ का व्रत उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5वां, करवा चौथ की पूजा विधि सरल तरीके से सुबह सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी खाई जाती है। इसमें फल, सूखे मेवे, फेनिया, मिठाई आदि होते हैं। सूर्योदय के बाद से व्रत शुरू होता है। जल और भोजन का त्याग। शाम के समय महिलाएं सजन धज कर एकत्रित होती है। करवा माता, गौरी माता, गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा करती है। करवा में जल भरकर दीपक जलाया जाता है। रोली चावल, सुनरी और कथा पुस्तक के साथ पूजा की जाती है। करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। थाली को घुमाया जाता है और पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। रात में चांद निकलने के बाद छलनी से पहले चांद को और फिर पति का चेहरा देखा जाता है। चंद्र देव को अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है। यह पूजा विधि सरल है, लेकिन हर घर की अपनी परंपरा भी होती है। 6वां, करवा चौथ का महत्व और भावनाएं। पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि, पारिवारिक एकता और प्रेम की वृद्धि, संतान की रक्षा और घर में मंगल, स्त्रियों के आत्म बल और संकल्प का प्रतीक। यह व्रत केवल पति के लिए नहीं, पूरे परिवार की खुशहाली और अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है। 7वां, आधुनिक समय में करवा चौथ। आज के समय में करवा चौथ केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, यह भावनात्मक जुड़ाव और साझेदारी का प्रतीक बन चुका है। कई जगह पति पत्नी दोनों व्रत रखते हैं। विदेशों में भी NRI परिवार बड़े हर्षोल्लास से यह पूर्व मनाते हैं। सोशल मीडिया पर करवा चौथ की झलक अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुकी है। भावनात्मक समापन, कहानी का असरदार अतः धीमा संगीत, चांद का दृश्य, झलनी में झांकती पत्नी, मुस्कुराते पति। रेवती की श्रद्धा, करवा का सहज और स्त्रियों का टूट विश्वास, यही है करवा चौथ का असली अर्थ। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, संकल्पों से निभाया जाता है। परिवार की खुशहाली, रिश्तों की पवित्रता और ईश्वर पर अडिग विश्वास, यही इस व्रत की आत्मा है। देश और दुनिया की ओर से आपको और आपके परिवार को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अतः मैं दर्शकों से संवाद। दोस्तों, आपको करवा चौथ की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके घर में करवा चौथ की कोई खास परंपरा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए लाएंगे और भी रोचक पुरानी कथाएं और भारतीय परंपराओं की अनोखी बातें। जय माता दी।
व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, यह एक अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देश और दुनिया पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक सुंदर भावना है, करवा चौथ। क्या आप जानते हैं करवा चौथ की शुरुआत कब हुई थी? आखिर इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत क्यों रखती है? कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है और इस व्रत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है? चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद रोचक और शिद्दत से भरी कहानी। करवा चौथ की उत्पत्ति और इतिहास। करवा चौथ की परंपरा प्राचीन काल से चल रही है। करवा का अर्थ मिट्टी का घड़ा जिसमें जल भरकर रखा जाता है और चौथ का मतलब है चांद की चौथी तिथि। प्राचीन काल में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुरक्षित वापसी के लिए यह व्रत रखती थी, खासकर जब पुरुष युद्ध से व्यापार के लिए दूर जाते थे। इस व्रत की शुरुआत उत्तर भारत में मानी जाती है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। पहले के समय में जब महिलाएं अपने मायके से ससुराल आती थी तो उनके नए स्थान पर करवा नाम की एक सखी बनाई जाती थी जो बहन जैसी होती थी। वह पूरे साल हर शुभ अशुभ में साथ रहती थी। करवा चौथ का व्रत उसी सखी के साथ मिलकर किया जाता था। करवा चौथ की पौराणिक कथा। इस व्रत के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी है की वीरवती की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा की 7 पुत्रियां और एक बेटी थी, वीरवती। वह अपने भाइयों की लाडली थी। विवाह के बाद जब करवा चौथ आया तो वीरवती अपने मायके आई और व्रत रखा। पूरा दिन बीत गया लेकिन उसे भूख प्यास से चक्कर आने लगे। यह देखकर भाइयों ने एक झूठा उपाय किया। उन्होंने एक पेड़ के पीछे आईना रखकर चांद जैसा दृश्य बनाया। वीरवती ने उसे चांद समझकर व्रत तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने व्रत तोड़ा उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह रोती हुई देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगी। तब देवी पार्वती प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा व्रत अधूरा था, इसलिए ये अनिष्ट हुआ। अगले वर्ष पूरे विधि विधान से व्रत रखो, तुम्हारा पति पुनर्जीवित होगा। अगले साल वीरवती ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा और उसके पति का जीवन दान मिला। इसी कथा से यह विश्वास जुड़ा कि स्त्रियों का सच्चा व्रत और प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। धार्मिक मान्यता और पूजन विधि। करवा चौथ पर गौरी माता, गणेश जी, चंद्रदेव और करवा माता की पूजा की जाती है। सुबह सूर्योदय से पहले दीर्घ सास द्वारा दी गई थाली खाई जाती है। सूर्योदय के बाद से स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है, ना जल ना भोजन। संध्या समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। मिट्टी या पीतल का करवा सजाकर उसमें जल भरते हैं। गौरी माता की प्रतिमा बनाकर पूजा होती है। रात में जब चांद निकलता है तो छन्नी से चांद को देखा जाता है, फिर पति के चेहरे को और फिर व्रत खोला जाता है। स्त्रियों को मनोकामनाएं, भावनाएं। पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि, पारिवारिक एकता और सौभाग्य की प्राप्ति, संतान की रक्षा, घर में खुशहाली, वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास की वृद्धि। कई स्त्रियां यह मानती है कि इस दिन पूरे मन से रखा गया व्रत उनकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। करवा चौथ आधुनिक युग में।
आज के समय में करवा चौथ शीघ्र पारंपरिक नहीं बल्कि भावनात्मक बंधक का प्रतीक बन चुका है। कई जगह पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत रखते हैं। सोशल मीडिया पर सज धज कर तस्वीरें शेयर कर की जाती है। एनआरआई परिवारों में भी विदेशों में धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। यह दिन स्त्रियों के आत्मबल, विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन चुका है। कुछ रोचक तथ्य: करवा चौथ हमेशा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुछ क्षेत्रों में करवा माता के नाम से विशेष लोकगीत गाए जाते हैं। समापन: करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, एक भावना है, प्रेम की, समर्पण की और एकता की। यह दिन याद दिलाता है कि विश्वास और सच्चे भाव से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी और जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताइए ज़रूर। क्या आपने या आपके परिवार में किसी ने करवा चौथ का व्रत रखा है? कोई विशेष परंपरा जो आपके घर में निभाई जाती है? देवी करवा की रहस्यमय कथा, अटूट भक्ति और साहस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में करवा नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण और साहसी स्त्री रहती थी। वह अपने पति से असीम प्रेम करती थी और प्रतिदिन उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती थी। करवा न केवल धार्मिक थी बल्कि अपने समय की सबसे साहसी और बुद्धिमान स्त्रियों में गिनी जाती थी। उसका पति एक व्यापारी था जो अक्सर जंगलों और नदियों के रास्ते व्यापार के लिए जाता था। करवा प्रतिदिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव से उसके दीर्घ और सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती थी। और एक दिन उसका पति नदी से स्नान कर रहा था, तभी एक भयानक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और डुबाने लगा। पति की चीख सुनकर करवा दौड़ पड़ी। उसने बिना किसी डर के मगरमच्छ को पकड़ लिया और अपनी सूती डोरी से उसे बांध दिया। फिर वे सीधे यमराज के दरबार पहुंची। करवा ने कहा, यमराज, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति को अन्यायपूर्वक आक्रमण किया है। इसे तुरंत मृत्यु दंड दीजिए। यमराज बोले, हे सती स्त्री, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं इसे यमलोक नहीं ले जा सकता। तब करवा का चेहरा तेज हो उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं अपने तप और शक्ति से आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की भक्ति और तप से यमलोक कांप उठा। यमराज समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह सच्ची सती और धर्मपरायण पत्नी है। आखिरकार यमराज ने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया और करवा के पति को नया जीवन प्रदान किया। करवा बनी देवी, एक आदर्श। उस दिन से करवा की अटूट साहस, पतिव्रता, धर्म और भक्ति के कारण उसे देवी करवा के रूप में पूजनीय माना गया है। उसकी कथा गांव-गांव में फैल गई। स्त्रियां उसकी भक्ति और साहस से प्रेरित होकर अपने पति की दीर्घायु और मंगल के लिए करवा की पूजा करने लगी। यही कथा आगे चलकर करवा चौथ व्रत की धार्मिक परंपरा में शामिल हो गई। इस दिन देवी करवा की मूर्ति या प्रतीक स्वरूप करवा मिट्टी या पीतल का घड़ा को सजाया जाता है। पूज्य के समय महिलाएं कहती है, देवी कर्मा, हमारे सौभाग्य की रक्षा करो, हमारे पतियों की आयु लंबी हो। देवी करवा को धैर्य, साहस और सच्ची निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कथा से सीख यह मिली है हमें, यह कथा सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि उस स्त्री के अटूट संकल्प और न्याय के लिए खड़े होने की कहानी है। करवा ने दिखाई दिया कि सच्चा प्रेम और धर्म किसी भी व्यक्ति को जीत सकता है, चाहे वे मृत्यु ही क्यों ना हो।
इसी वजह से करवा चौथ का व्रत सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भावना से जुड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।